Good morning class. I am your GK and moral teacher. So today I am going to explain chapter 1, The Mocking Tiger. Moral value में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है द मॉकिंग टाइगर. ओके, मॉकिंग का मतलब होता है मजाक बनाना. आप लोगों का ये फर्स्ट क्लास है, आप लोग अभी फर्स्ट में आए हैं UKG से, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि मॉरल वैल्यू क्या होती है. सो बच्चों, मॉरल वैल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे अंदर एक ऐसी एक्टिविटी को डेवलप करता है जो हमें सोसाइटी में रहने के लायक बनाता है. मतलब हमें दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने में मिलती हैं? ये हमें मॉरल वैल्यू के अंदर मिलती हैं. हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहिए, मम्मी पापा की, अपने एल्डर्स ब्रदर की, सिस्टर्स की, ठीक है, इन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मॉरल वैल्यू में इंक्लूड होती हैं. हर काम में दिल लगा के करना चाहिए. अगर कोई काम कर रहा है, कोई हमारा फ्रेंड हो, उसे हमारी हेल्प चाहिए तो हमें उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए. ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी मॉरल वैल्यू के अंदर इंक्लूड होती हैं. ये सब मॉरल वैल्यूज़ के ही पॉइंट्स होते हैं. सो हमारा मॉरल वैल्यू क्या होता है? हम जितनी भी आज स्टोरीज़ यहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज से लेके जब तक आपका सेशन कंप्लीट नहीं होता है, हर स्टोरी के अंदर हमें एक मॉरल स्टोरी मिलती है. मतलब एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है. सपोज़ अगर मैंने आज आपको कोई एक स्टोरी पढ़ाई, उस स्टोरी में हमेशा लास्ट में एक मॉरल निकल कर आएगा. या तो वो मॉरल अच्छा होगा या बुरा होगा. मतलब या तो उस मॉरल से हम कुछ सीखेंगे या हम ये सीखेंगे कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. ओके, सो ये हर स्टोरी के अंदर आपको मिलेगा. मॉरल वैल्यू हमें इस सोसाइटी में रहने के लायक बनाता है. हमें ये सिखाता है कि हमें किस तरीके से सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना है. ओके, तो देखेंगे आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमें लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलती है. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द मॉकिंग टाइगर. द मॉकिंग टाइगर, मॉकिंग का मतलब होता है मजाक बनाना, जो हर किसी की मजाक बनाए या जो मजाकिया बिहेवियर का हो. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मॉकिंग. देयर लिव्ड मैनी एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल था, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते थे. ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं इसकी. ओके, अच्छे से सुनिएगा, इंटरेस्ट लेके सुनिएगा. फिर मैं आप लोगों से भी पूछूंगी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, आप लोग मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे कि इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल कर आई है. सो देयर लिव्ड मैनी एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे. अमंग दैम देयर वॉज अ टाइगर. उनमें कौन कौन थे? बहुत सारे थे. उसमें एक टाइगर था. हु वॉज वेरी क्लेवर. वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था. क्लेवर मतलब चालाक था. क्विक एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा फास्ट था. मतलब क्विक मतलब हर चीज़ को जल्दी जल्दी करता था. एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ताकतवर था. सो ही डिड नॉट बॉदर अबाउट एनीवन. इसीलिए वो क्या करता था? ही डिड नॉट बॉदर मतलब वो किसी के भी नाक में दम नहीं करता था. मतलब वो ऐसा था कि वो सबके साथ अच्छे से रहता था, मजाक बनाता था, पर किसी को वैसा परेशान नहीं करता था कि बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाए या किसी को दिक्कत पहुँचाए. वो उसके अंदर वो बिहेवियर नहीं था. ओके, ही ऑलवेज थॉट दैट ही वॉज द बेस्ट. बस वो हमेशा एक चीज़ सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ. टाइगर या लॉयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? किंग ऑफ द जंगल होते हैं ना, कि जंगल के राजा होते हैं. तो उसके अंदर एक ये मेंटेलिटी थी कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, अच्छा हूँ. ओकेजनली ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ द अदर एनिमल्स. कभी कभी वो क्या करता था? दूसरे जानवरों के साथ क्या करता था? फन, मजाक मस्ती कर लिया करता था. पर्टिकुलरली ऑफ द पनी, बम्बल बी एंड द स्लो एंड क्लमजी एलिफेंट. वो मोस्टली किसके साथ करता था ये सारी चीज़ें? पनी, पनी मतलब छोटा सा. बम्बल बी मतलब भौरा, जो फूल के ऊपर, जो फ्लावर के ऊपर छोटे छोटे भौरे उड़ते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, उसे हम कहते हैं बम्बल बी. तो बम्बल बी जो था उसके साथ, और स्लो एंड क्लमजी. स्लो मतलब बहुत लेज़ी, बहुत ही स्लो काम करने वाला. एंड क्लमजी मीन्स अनाड़ी, जो थोड़ा सा अनाड़ी टाइप का होता है. मतलब जो जिसको इधर उधर की सोच समझ नहीं होती, जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है. तो इस टाइप का एक एलिफेंट था, उसके साथ, एक भौरे के साथ और एक एलिफेंट के साथ ये लॉयन मजाक मस्ती अक्सर किया करता था. वन डे, एक दिन की बात है, ऑल द एनिमल्स वर हैविंग अ मीटिंग इन अ केव. एक दिन गुफा के अंदर सब जानवरों की मीटिंग हुई. सबको बुलाया गया और सबकी एक मीटिंग रखी गई. ऑल द एनिमल्स वर हैविंग अ टॉक. सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे. बट द टाइगर वॉज अ बिजी इन पुलिंग द लेग ऑफ द बी. लेकिन एक जो टाइगर था, बस वो ही था जो मीटिंग में ध्यान नहीं दे रहा था. वो क्या कर रहा था? पुलिंग द लेग ऑफ बी.
मधुमक्खी थी छोटी सी, एक बी थी, उस बी की टांग को वो पुल कर रहा था, खींच रहा था। कुछ लोग होते हैं क्लास में, आप लोगों की क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अगर मैं या कोई भी मैम पढ़ाती होती हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। इस टाइम भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैं अगर ये स्टोरी पढ़ा रही हूँ तो कुछ का तो ध्यान मेरी तरफ होगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते होंगे, इधर उधर देखते होंगे। तो ये हर किसी के अंदर आदत होती है, हर क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट में भी अलग अलग टाइप के जो थे एनिमल्स थे, और उन लोगों में सब में अलग अलग बिहेवियर थे। तो वो जो टाइगर था वो क्या कर रहा था, वो छोटी सी बी का जो लेग था वो पुल कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, मतलब उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, उसका माइंड मीटिंग में ना लगने दे रहा था। द एलिफेंट वॉज नॉट देयर बिकॉज ऑफ द रूड बिहेवियर। एलिफेंट जो था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था अपने बिहेवियर की वजह से ऑफ द टाइगर, क्योंकि टाइगर उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करता था। क्या करता था, ऊपर जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि वो स्लो एंड क्लमजी था, तो वो उसकी मजाक बनाता रहता था, हमेशा उसको छेड़ता रहता था। तो टाइगर जो था वो लॉयन की वजह से एलिफेंट जो था वो टाइगर की वजह से मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि उसको शर्म आती थी कि उसकी लोग मजाक बनाएंगे, ये एलिफेंट जो है उसकी मजाक बनेगी, टाइगर मजाक बनाएगा, तो इसलिए वो उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था। सडनली, तभी अचानक, देयर वॉज अ लैंडस्लाइड विच सील्डेड अप द एंट्रेंस ऑफ द केव। अचानक जो केव, जो गुफा का दरवाज़ा था, वहाँ पर थोड़ी सी हलचल हुई और ऐसा लगा जैसे वहाँ भूस्खलन सा आ गया, मतलब एकदम से कुछ तूफान सा आया। एवरीवन एक्सपेक्टेड द टाइगर टू सेव दैम बट द टाइगर कुड नॉट। सबको ये लगा, जितने भी एनिमल वहाँ प्रेजेंट थे, सबको ये लगा कि हाँ जो ये टाइगर है ये पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को बेस्ट कहता है, तो हो सकता है कि ये हम लोगों की मदद कर दे। जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो सबसे पावरफुल होता है वो मदद करता है ना। अगर कि कहीं पे कोई दिक्कत आ गई और कोई पावरफुल इंसान है तो वो क्या करेगा, सबको लेके जाएगा। तो वहाँ जितने भी एनिमल्स थे सबको ये लगा कि ये टाइगर जो है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है जो ये प्रॉब्लम आ रही है ये हम सब लोगों को इस प्रॉब्लम से निकाल ले। बट हुआ क्या, टाइगर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। टाइगर को तो करना ही नहीं था क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में रहता था। इन द एंड, आखिर में, द बम्बलीबी नोटिस्ड अ टाइनी गैप बिटवीन द रॉक। अचानक जो भौरा था उसने एक चीज़ नोटिस करी कि दो पत्थरों के बीच में थोड़ी सी जगह बाकी है। मतलब जैसे भूस्खलन जब आया, जब भूकंप टाइप का एक तूफान सा आया तो सारे पत्थर उस केव के अंदर गिरे, तो उस भौरे ने देखा उस केव का जो रास्ता था उसमें दो पत्थरों के बीच में एक छोटा सा स्पेस था जहाँ से वो ईजिली उड़ सकता था और जानवरों के कंपेयर में, क्योंकि और जानवर बड़े थे, मोटे थे, लेकिन वो छोटा सा उड़ने वाला पक्षी था। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से ईजिली बाहर निकल के जा सकता हूँ। इट फ्लू अवे थ्रू द गैप, और उसने क्या करा, वो उस गैप में से निकल कर बाहर उड़ गया। इट फ्लू ऑफ इन सर्च ऑफ द एलिफेंट, वो भागकर जंगल की तरफ गया और उसने जाके सबसे पहले हाथी को बताया, जो एलिफेंट जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। क्यों प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि वो टाइगर के बिहेवियर से अपसेट था, उसके बिहेवियर को लेकर वो परेशान रहता था, इसलिए वो उस मीटिंग में नहीं था, वो बाहर था। तो भौरे ने जाके उस एलिफेंट को बताया, पूरा उसने इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे मीटिंग हुई और ऐसे ऐसे वहाँ पर जो है भूकंप आया और वहाँ पे केव में जो है सारे स्टोन्स गिर पड़े और हम लोग वहाँ फंस गए हैं। ठीक है। हु हैड नॉट कम टू द मीटिंग, तुम उस मीटिंग में नहीं आए थे। द बम्बलबी कॉल्ड द एलिफेंट टू हेल्प ऑल द एनिमल्स, उसने उससे रिक्वेस्ट करी, भौरे ने एलिफेंट से कि प्लीज़ हम लोगों की मदद कर दो, हम सब जितने भी एनिमल्स उस केव में फंसे हुए हैं हम लोगों की हेल्प कर दो। द एलिफेंट कम एंड मूव द रॉक एंड सेट ऑल द एनिमल्स फ्री। एलिफेंट वहाँ गया, उसने अपनी पावरफुल होने की वजह से, क्योंकि वो पावरफुल था, वो स्लो और क्लमजी था लेकिन वो पावरफुल, एलिफेंट तो पावरफुल होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, हाइटेड होते हैं। तो उसने क्या करा, जितने भी रॉक्स, जितने भी पत्थर उस गुफा के अंदर पड़े हुए थे, उसने सारे पत्थरों को बाहर हटाया और सारे एनिमल्स को जो है बाहर गुफा के निकाल लिया और सबको सुरक्षित बाहर कर दिया। ऑल द एनिमल्स थैंक द एलिफेंट, जितने भी एनिमल्स थे उन सब ने उसका थैंक्स करा, किसका, एलिफेंट का। सब एनिमल्स ने एलिफेंट का थैंक्स किया। एंड द बम्बलबी, और उस भौरे का भी थैंक्स करा। क्यों, क्योंकि अगर वो भौरा उस स्पेस में से बाहर नहीं निकल के जाता तो क्या होता, अगर वो नहीं जाता तो सब मर जाते। उस भौरे की वजह से ही तो वो सब जिंदा हुए, क्योंकि वो जाकर उसने एलिफेंट को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें सेव कर लो। दे ऑल वर कीन टू बी देयर फ्रेंड्स, हम सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। द लास्ट एनिमल टू लीव द केव वॉज द टाइगर, अब सब जानवर उस केव से बाहर आ चुके थे, बस एक जानवर उसके अंदर फंसा हुआ था। वो कौन था, यस वो टाइगर था, क्योंकि वो सबकी मजाक बनाता था ना, तो वो खुद ही पीछे रह गया था। शेम फेसलिडली द
ही लर्न हिज लेसन एंड फ्रॉम दैट डे ही वॉज ओनली द गुड इन ऑल अदर एनिमल। वो अपना फेस शर्म के मारे लेकर बाहर नहीं आ पा रहा था, उसको इतनी शर्म आ रही थी अपने आप को देखकर कि वो बाहर नहीं आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो वो लॉयन था, टाइगर था, ठीक है, ऊपर से वो पावरफुल एनिमल था, लेकिन फिर भी उसने किसी की हेल्प नहीं करी। और जिसे वो बहुत ज़्यादा स्लो और क्लमजी कहता था, उस जानवर ने, उस एनिमल ने बाकी सब एनिमल्स को सेफली बाहर निकाल लिया था। तो उसने अपनी लाइफ में एक चीज़ नोट करी कि हमेशा गुड इन ऑल अदर एनिमल्स, कि हमेशा दूसरे एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। ओके, सो ये स्टोरी आपकी यहाँ फिनिश हुई। आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई है? इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, कि बहुत सारे एनिमल्स थे, उसमें एक एनिमल सबकी मजाक बनाता था। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो उस एनिमल ने, जो मजाक बनाता था, जो अपने आप को पावरफुल कहता था, उस एनिमल ने किसी की भी हेल्प नहीं करी। और जिसकी मजाक वो एनिमल बनाता था, उसने सबकी हेल्प कर ली, और इंक्लूडिंग टाइगर ऑल्सो, कि टाइगर भी उसमें इंक्लूड था, उसकी भी उसने हेल्प करी। तो इस स्टोरी में मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारी क्या निकल कर आई है? नेवर बिहेव रूडली, किसी के भी साथ रूडली बिहेव मत करो, फर्स्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी। एंड सेकंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज रिस्पेक्ट अदर एंड देयर फीलिंग्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, उसकी फीलिंग्स की। है ना मॉकिंग टाइगर, मतलब मजाक मत बनाओ किसी की, सबकी फीलिंग्स की कद्र करो, सबके साथ अच्छा बिहेव करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। तो यहाँ पर हमारे दो मॉरल ऑफ द स्टोरीज निकल कर आ गई हैं सामने। उसके अलावा हमें सबके साथ जेनरस रहना चाहिए, सबके साथ प्रेसफुल रहना चाहिए, और सबकी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हमारी यहाँ पर निकल कर आई हैं। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारे, कि हमें सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। ओके, सो ये स्टोरी आपकी यहाँ पर बच्चों फिनिश हुई है। इसमें एक्सरसाइजेस दे रखी हैं आपको, टिक द करेक्ट आंसर, MCQs दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हैं। ओके, सो आपका जो ये वर्क है ये मैं सेंड करूँगी आपको, आप PDF बना के आपके क्लास ग्रुप में, आपको जो भी वर्क मैं बोलूँगी नोटबुक में करने के लिए, आपको सिर्फ वही नोटबुक में करना है। बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज डू इन योर टेक्स्ट बुक, मतलब आपको अपनी बुक में ही करना है। जैसे MCQs हैं तो MCQs आपको अपनी बुक में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको बुक में करने हैं, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो आपको नोटबुक में करने हैं, वो मैं आपको PDF बनाकर भेजूंगी। उसके अलावा नीचे फन फ्लिप, यहाँ पर देखिए ये नीचे फन फ्लिप है, ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपको बुक में ही नोट डाउन करनी है। इसमें क्या करना है, गिव 2 मार्क्स फॉर ईच एक्टिविटी दैट इंक्लूडेड इन योर बिहेवियर, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट आपको ये लगता है कि आपके बिहेवियर से मैच करते हैं उसको आपको 2 नंबर देने हैं, और जो बिहेवियर आपके, मतलब जो भी इसमें स्टेटमेंट आपके बिहेवियर से मैच नहीं करता है उसमें आपको डैश लगा देना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, फर्स्ट है आई डोंट अंडरस्टैंड एनीवन, मैं किसी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हूँ, मतलब समझ नहीं पाती हूँ। तो अगर आपके हिसाब से आपको ये लगता है कि हाँ आप किसी को नहीं समझ पाते हैं, तो यानी ये स्टेटमेंट आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, तो आप इसको कितने मार्क्स दे देंगे? 2 मार्क्स। इन केस अगर आपको लगता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं, इसमें लिखा है आई डोंट अंडरस्टैंड एनीवन, मैं किसी को नहीं समझ पाती, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नहीं मैं सबको समझ लेती हूँ कौन किस बिहेवियर का है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें 2 मार्क्स दे दूँगी। और अगर मुझे लगता है कि नहीं हाँ ये सही बात है, मैं नहीं समझ पाती हूँ किसी को, तो मैं क्या करूँगी, इसमें डैश लगा दूँगी। ऐसे सेकेंड है एवरीवन हैज़ हिज हर ओन एबिलिटी, हर किसी के अंदर अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। यस राइट, मेरे अंदर अपनी एबिलिटी है, आपके अंदर अपनी एबिलिटी है ना, तो यानी हम लोगों के बिहेवियर से मैच करता है ये स्टेटमेंट, हम क्या करेंगे, इसको कितने मार्क्स देंगे? यस 2 मार्क्स देंगे। इस तरीके से आपको ये वर्क जो है ये अपनी बुक में ही करना है। मैं आप लोगों को इसकी PDF भेजूंगी, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ। उसके बाद B जो है इसमें वो है आइडेंटिफाई द एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, ये सारी। इन एनिमल्स को देखकर आपको क्या करना है, इनके नेम यहाँ पर मेंशन करने हैं। फर्स्ट हमारा क्या बना है, टाइगर, यस TIGER टाइगर। सेकंड हमारा क्या बना है इसमें, यस जिराफ, GIRAFFE जिराफ। थर्ड क्या बना है, डियर, DEER डियर। यहाँ पे DEAR मत लिखना, DEAR डियर का मतलब होता है प्रिय, जैसे हम अपने किसी फ्रेंड से कहते हैं डियर, तो वो डियर अलग होता है, ये DEER डियर है। ओके, नेक्स्ट हमारा एलिफेंट है, फोर्थ हमारा बियर है, फिफ्थ है हमारा लॉयन, नेक्स्ट है मंकी, एंड लास्ट है हमारा हॉर्स। सही है, ये वाला भी आपको बुक में करना है। नेक्स्ट जो है लास्ट एक्सरसाइज वो है व्हाट एबिलिटी शुड बी देयर इन योर कैरेक्टर्स, मतलब
आपकी कैरेक्टर की कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं, आप जेनरस रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड होकर रहते हैं, या आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप हेल्पफुल हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इस पर नोट करनी है कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन सी आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं जो आपको लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वी शुड बी जेनरस, हमें जेनरस रहना चाहिए, वी शुड बी काइंड, हमें काइंड होकर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगी। ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी हैं। जिस एक्सरसाइज पे मैं लिखूंगी कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है वही आप नोटबुक में करेंगे, और रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आप कहाँ करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक में करेंगे। ओके, सो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कीजिएगा और ये पूरी स्टोरी द मॉकिंग टाइगर जो मैंने पढ़ाया है इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।